बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो लेक्चर में हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में देखा है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे भी गाइड करती हूँ कि हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के दो मेथड मैंने आपको बताए हैं लाइव क्लास में। एक मेथड ये है कि आप सिंपली अपने माउस के ज़रिए इसको ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी कीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास एक मेथड है। देन दूसरा मेथड, हम शिफ्ट और आल्ट की को एक साथ प्रेस कर रहे हैं और अपने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, दो मेथड हैं हमारे पास माउस को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, और जो असाइनमेंट वर्क है उसको कैसे करना है कि आपने अपने स्ट्रोक को ऑफ करना है। अगर तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक नज़र आ रहा है तो यहाँ से ऑफ कर दें। अगर नहीं नज़र आ रहा तो आपको विंडो के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको स्ट्रोक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से ये स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक को उठाएंगे और यहाँ पे आपके पास स्ट्रोक आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है तो मैं यहीं से ही इसको यूज़ करूँगी। स्ट्रोक को मैंने ऑफ किया, बिल्कुल ज़ीरो पे है मेरा स्ट्रोक, ज़ीरो देखें 0 पॉइंट दे रहा है। तो इतना रेक्टेंगल की शेप थोड़ी सी मैं कम कर रही हूँ। ठीक है, और ये है हमारे पास सिलेक्शन टूल से हम शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शेप्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके हम शेप्स का कलर, स्ट्रोक कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्मार्ट गाइडलाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब मैं इस जगह पे अपने कर्सर को रख रही हूँ तो ये मेरे पास पास शो कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास एंकर पॉइंट होते हैं। ठीक है, अभी ये दिखा नहीं रहा, मैं जूम कर रही हूँ इसको। तो जब मैं अपने माउस को यहाँ पे रखूँगी तो ये मुझे ये चीज़ है, ये एंकर पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल की मदद से हम कोई भी एंकर पॉइंट पकड़ के, मतलब मैं अगर इस जो एंकर पॉइंट को जो है अंदर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, इस एंकर पॉइंट को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो ये मैं ख़त्म नहीं कर सकती सिलेक्शन टूल से। तो ठीक है, उसके लिए मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस पर मैंने सिलेक्ट किया। तो पहली बात इसमें ये है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी कॉर्नर आप अलग से सिलेक्ट करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड ये है कि मैं सिर्फ एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर रही हूँ, और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉर्नर सिलेक्ट है? जब इसके अंदर आपको ये वाली शेप नज़र आएगी तो इट्स मीन कि ये कॉर्नर मेरा सिलेक्ट है। अब ये शेप क्या करती है? ये शेप जब आप इस पर क्लिक करके इस माउस को अंदर की तरफ लेके आएंगे, ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ, तो ये आपकी इस कॉर्नर को राउंड शेप दे देगा। ठीक है, जैसे मैंने इन सब जो कॉर्नर्स हैं, अगर सिर्फ मेरा ये कॉर्नर मैंने इसको राउंड शेप देनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, और इस जो ये मुझे थोड़ा सा ये आइकन वगैरह नज़र आ रहा है, तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं अपने माउस को अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ, तो ये कॉर्नर क्या कर रहा है? राउंड शेप इसको दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने सारे जो हैं इस पे इनको राउंड करना है, कॉर्नर को राउंड करना है, तो मैं इस पूरे शेप को सिलेक्ट करूंगी। तमाम एंकर पॉइंट मेरे सिलेक्ट होने चाहिए, कोई एक एंकर पॉइंट पकड़ूंगी और मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी। ठीक है, देन दूसरा मेथड मेरा क्या है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, कि मैं कोई भी एंकर पॉइंट अकेला पकड़ के उसको अपनी जगह से चेंज कर सकती हूँ। मतलब ऊपर नीचे की तरफ जहाँ पे भी मैं लेके जाना चाहती हूँ उसको लेके जा सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा जूम टूल है, जूम इन और जूम आउट मैं इससे कर सकती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैंने इस कॉर्नर को चेंज करना है तो मैं अंदर की तरफ करके इस पे डबल क्लिक करके शेप को मैं एक्सपेंड भी कर सकती हूँ और वापस अपनी जगह पे भी लेके आ सकती हूँ। जैसे मैंने इसको रोटेट करना है मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जिस कॉर्नर को भी मैंने पकड़ना है मैं कर सकती हूँ यहाँ से, किसकी? बाय यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, देन असाइनमेंट वर्क मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। असाइनमेंट वर्क ये है कि आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसका जो स्ट्रोक है उसको बिल्कुल ज़ीरो पे करना है। ठीक है, और इसके लिए मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, वो ये हैं कि हम इसकी कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बनाने के लिए हम आल्ट की प्रेस करेंगे। आल्ट की प्रेस करने के लिए आल्ट की प्रेस करके शेप पे मैं क्लिक करने के बाद नीचे लेके आऊँगी, और जब तक मैं रखती नहीं हूँ तब तक मैंने आल्ट की प्रेस नहीं की। माउस को छोड़ दूंगी जब तक मेरी शेप वहाँ पे आती। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, दो एरो जब नज़र आएंगे तो इट्स मीन कि ये आल्ट की प्रेस है और कॉपी बनने की पोजीशन में है। तो मैं इसको ऊपर से उठा के नीचे लेके आ रही हूँ माउस के ज़रिए, और यहाँ पे रख के मैं आल्ट की को छोड़ रही हूँ। देन मैंने इसी का डुप्लीकेट वापस बनाना है तो मैं
कंट्रोल डी, ठीक है, की प्रेस करूँगी, ठीक है। और फिर मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने करना ये है कि मैंने जो आपको असाइनमेंट वर्क दिया है, इन सब की मैंने कॉपी बनानी है, आगे की तरफ दूसरी लाइन तीसरी लाइन इसी तरह से बनानी है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी कि इन सब रेक्टेंगल्स को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूँगी और आल्ट की के साथ मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगी, ठीक है, ये चली गई। अब मैं कंट्रोल डी से क्या कर रही हूँ, इसकी मजीद कॉपी बना रही हूँ, इसको डुप्लीकेट कर रही हूँ, ठीक है, कॉपी नहीं बना रही हूँ, डुप्लीकेट कर रही हूँ। अब इसका मैंने कलर चेंज करना है इस पूरी रो का, तो मैंने यहाँ पे जाना है सिंपली और इसका कलर मैंने ये वाला रख लेना है और इस तरह से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लूँगी और इसका कलर चेंज करूँगी। फिर मैंने इसको सेलेक्ट करना है, हर चीज़ को अलग से सिलेक्ट करके, रो को अलग से सिलेक्ट करके मैंने क्या करना है कि मल्टीपल सिलेक्शन में कैसे कर रही हूँ, शायद ये भी आपको समझ ना आ रही हो कि कैसे ये ऊपर से नीचे लेके आ रही है। मैंने अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से लेफ्ट बटन क्लिक करने के बाद मैं माउस को ड्रैग कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारे सिलेक्ट हो गए। देन कलर यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ, फिल और स्ट्रोक कलर मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है कैसे, लाइव क्लास में कैसे स्ट्रोक को फिल करते हैं, कैसे इसमें स्ट्रोक पढ़ाते कैसे हैं, स्ट्रोक का कलर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जी आपके असाइनमेंट का वर्क जो मैंने लाइव क्लास में दिया था। कुछ लोगों का था कि लेक्चर रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये आपका लेक्चर रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये आपने असाइनमेंट वर्क करना है, ग्रुप में अपलोड कर देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।